So student, today we are going to understand the reproduction and modern technology. अब क्या होता है, बहुत बार अगर हेल्दी कपल है, वेरी गुड इवनिंग, अगर कपल हेल्दी है, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर अच्छी है, सो दे may have the baby, they are able to reproduce, then they will have baby. Okay, but अगर कपल में से मीन्स या तो मेल या फीमेल या समटाइम अगर दोनों में इनएबिलिटी होती है इन ऑर्डर टू हैव बेबी, so they can adopt the modern technology that are introduced in market nowadays. Okay, so we will discuss those modern technology and reproductive method in order to have baby for those pair like couple, they having like inability in order to have the baby. Okay, so many couples cannot have children due to various reasons. बहुत ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण जो कपल है उनको बेबीज नहीं हो पाते. सो इन केस ऑफ वुमन, अगर वुमन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके मेन रीजन क्या है? इरेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मीन्स जो नॉर्मल टाइम पीरियड है 28 से 35 डेज का, ये टाइम प्रॉपर नहीं है. बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वुमेन्स होती है जिनको 2 मंथ में, बहुत बार मंथली में ट्वाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. तो इसी को हम कहते हैं बेटा इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, देन डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्रॉपर है लेकिन oocyte प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है. देन ऑब्स्टिकल इन ओविडक्ट, या फिर अगर oocyte एक सेल को रिलीज कर रहा है बट एक सेल ओविडक्ट में ट्रेवल नहीं कर पा रहा है. देन डिफिकल्टी इन द इम्प्लांटेशन. अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि oocyte रिलीज हुआ, यानी एक सेल रिलीज हुआ, फर्टिलाइज हुआ, वो ट्रेवल भी कर लिया यूटेरस तक, बट इंडोमेट्रियम जो यूटेरस में फॉर्म होता है वहां पर वो इम्प्लांट नहीं हो पाता. सो दीज आर द मेन like factors by which the woman cannot have the baby. Okay, so उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण जो वुमन है वो इनेबल होती है इन ऑर्डर टू हैव बेबी. नाउ फॉर इन केस ऑफ मेल, ये तो हो गया बेटा मेल. फीमेल में केसेस जिसके कारण उनको बेबी नहीं हो रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केसेस इन केस ऑफ मेल. तो फर्स्ट है बेटा अब्सेंस ऑफ द स्पर्म, या फिर हम जिसको बोलते हैं स्पर्म काउंट का बहुत कम होना इन सीमेन. स्लो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म अगर स्लो मोशन कर रहा है तो एक सेल तक ट्रेवल करते करते वो डेड हो जाएगा. देन एनोमलीज इन द स्पर्म, और स्पर्म ट्रेवल भी कर पा रहे हैं, स्पर्म काउंट भी अच्छा है सीमेन में, बट वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है. This is again third inability. Okay, these are the cases in case of males. Understood? In case of female and male, the different criteria, different factors by which they cannot have the baby. Understood everyone? Okay. Yes, sir. But now with Yes, the sir. help of advanced medical technology, बट आज की डेट में साइंस ने इतना डेवलप कर चुका है कि इन इनएबिलिटीज को छोड़कर और भी ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिससे कपल्स को बेबी हो सकता है. वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस टेक्निक्स हियर. सो फर्स्ट टेक्निक है बेटा IVF. इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. पहले हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं और अभी भी कहते हैं, बट एक्चुअल में इट इज in vitro fertilization. Then we have surrogacy. Surrogacy एक्चुअल में अगर फीमेल में इनएबिलिटी है कि उनके यूटेरस में बेबी का इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, एम्ब्रायो का, उस कंडीशन में दे कैन हैव लाइक दे हैव ऑप्शन लाइक surrogacy. मीन्स मेल जो कपल है, मेल और फीमेल, इन मेल का हो जाएगा स्पर्म सेल, फीमेल का हो जाएगा ये मेल का सिंबल ऐसा है, एंड फीमेल का हो जाएगा बेटा एक सेल. दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे और किसी थर्ड वुमन के, देखो ये हो गया मेल का मेल जर्म सेल,
फीमेल का एग सेल, ये हो गए कपल, और इनसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, मींस जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस जायगोट को हम किसी थर्ड जो नॉर्मल वुमन है जिसका यूटेरस नॉर्मल है, उसके यूटेरस में हम इस जायगोट को इम्प्लांट करेंगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज बेटा सेरोगेसी। ओके, देन वी हैव द स्पर्म बैंक। अगर मेल में इनएबिलिटी है तो स्पर्म बैंक के स्पर्म का यूज करके हम एक सेल को फर्टिलाइज करके जो पेयर है हम माने पॉसिबिलिटी है कि दे मे हैव द बेबी। एंड चाइल्डलेस कपल कैन हैव द चाइल्ड, सो जिनको चाइल्ड नहीं है उनको चाइल्ड हो सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दिस टेक्निक्स। So we will discuss one by one, and first we are going to discuss which is the in vitro fertilization. It is called as beta IVF. It is in vitro fertilization. So in this technique, fertilization is brought about in the test tube in laboratory. Okay, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं एग सेल को और फीमेल के एग सेल को एंड मेल के स्पर्म सेल को, एंड द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड, और टेस्ट ट्यूब में ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड इम्प्लांटेशन इन यूटेरस ऑफ द वुमन इज अप्रोप्रिएट टाइम, और उस जो फॉर्म हुआ है जायगोट, जायगोट से भी जो एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो को एक पर्टिकुलर टाइम जब इंडोमेट्रियम का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है यूटेरस में, उस कंडीशन में उस जो क्या जायगोट है या नहीं एम्ब्रायो है उसको हम इंसर्ट कराएंगे और वो इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ, यूटेरस ऑफ द वुमन में। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज बेटा आईवीएफ टेक्निक। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर हैविंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल हु हैव प्रॉब्लम लाइक लेस स्पर्म, जिनको स्पर्म कम है, काउंट कम है, तो उनके लिए। फिर ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में अगर प्रॉब्लम है, इस दो कंडीशन में हम आईवीएफ का यूज कर सकते हैं। किसी को डाउट है बेटा आईवीएफ में? नो सर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेरोगेसी। देखो यहाँ पर सेरोगेसी में डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है। जो पिक्चर है, पिक्चर हमको डिस्क्राइब कर रही है कि ये दोनों है कपल, ओके, मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ। ये मेल से हमने ले लिया स्पर्म सेल, फीमेल से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एग सेल, दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रायो बना, और इस एम्ब्रायो को ये थर्ड वुमन के यूटेरस में बेटा इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, इस जो थर्ड वुमन है ये हो जाती है बेटा सेरोगेट मदर, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सेरोगेसी। ओके, अब ये हेल्प के लिए बोलो, पैसे के लिए बोलो, किसी भी कंडीशन के लिए दे बिकम्स रेडी इन ऑर्डर टू हैव बेबी फॉर दिस कपल। ओके, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है प्रॉपर। ओके एवरीवन, नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम योर बुक नाउ। सो सम वुमन हैव प्रॉब्लम लाइक इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन यूटेरस। ये तभी होता है जब उनका यूटेरस में बेबी प्रॉपर इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हम सेरोगेसी का यूज करते हैं। Such women can take the help of modern remedies technique called the surrogacy. Okay, in this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having the problem in implantation in uterus, and that oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from her husband. उसी के हस्बैंड से कलेक्ट करेंगे स्पर्म सेल को, एंड द एम्ब्रायो फॉर्म्ड फ्रॉम such fertilization is implanted in the uterus of the some other woman, okay, having the normal uterus, जिसका uterus normal होगा, and such woman in those uterus the embryo is implanted is called as beta surrogate mother. Okay, and this technique is called as surrogacy. किसी को डाउट है यहाँ पर? सर एक डाउट था सर, हल कहा। Yes, what is your doubt beta, just tell me. सर एक डाउट। Okay, स्पर्म बैंक के लिए एक बहुत अच्छी मूवी है, आपने साथ देखा होगा, विक्की डोनर। विक्की डोनर में, हाँ बेटा सर मतलब एक ऐसा र्यूमर टाइप का है, वो पूछना था कि ऐसा बोल रहे ना
कि साइंटिस्ट ने लोगों के स्पर्म कलेक्ट किए और उसको कहीं रखने वाले, हाँ, दिस इज तो ऐसे मतलब प्रिजर्व हो सकते हैं क्या स्पर्म्स जो रहते हैं मतलब ज्यादा टाइम तक के? तो स्पर्म को स्पर्म बैंक में प्रिजर्व ही रखते हैं ना बेटा, इट इज नॉट तो रूमर, इट मतलब इज तक फैक्ट। ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक रख सकते हैं ऐसा? अब ये टाइम डिपेंड ऑन द प्रोवाइडिंग कंडीशन बेटा। अच्छा, हम्म। ओके ओके, सर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पर्म बैंक। इसके लिए सबसे बेस्ट मूवी है विक्की डोनर, अगर आपने शायद देखा होगा। ओके, सो देयर आर द वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन आर मेंशन्ड अबो। हमने अभी ऊपर में देखा था कि बहुत सारे रीजन है इन केस ऑफ मेल आल्सो, कि उनका जो स्पर्म है इनेबल है इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द एग। ऐसे केस में, in case if of many बहुत many problem होते, so that to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced। तो न्यू बैंक वाला नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू द ब्लड बैंक। ये बिल्कुल ब्लड बैंक के समान होता है। एक प्रॉपर ब्लड, किसी को अगर रिक्वायरमेंट तो प्रॉपर उसके टेस्ट होती है, उसका ब्लड ग्रुप का चेंज यानी चेक होता है, सब कुछ टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद फिर यानी प्रॉपर होने के बाद फिर वो जो स्पर्म सेल है हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कहाँ, फीमेल के ओविडक्ट में, या फिर बैंक का जो स्पर्म सेल है उसको कलेक्ट करेंगे, फीमेल से हम एक सेल को कलेक्ट कर लेंगे, दोनों को फ्यूज कराएंगे, एम्ब्रायो बनेगा और फिर एम्ब्रायो को हम इम्प्लांट करेंगे उसी जो कपल है उसके वुमन को, लेडी को जिसका यूटेरस नॉर्मल है। ओके, सो इस केस में हम स्पर्म बस किसी और का यूज करते हैं और ये एकदम सीक्रेट रखा जाता है, जिसके डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि किसका स्पर्म है। ओके, so semen ejaculated by the desired man is collected after there through the physical and medical checkup। so ऐसा नहीं किसी का भी जो स्पर्म है उसको कलेक्ट कर सकते हैं स्पर्म सेल को, इसके पहले फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप होता है प्रॉपर, एंड अगर कलेक्ट होता है तो उसको प्रॉपर स्टोर्ड करते हैं इन अ बैंक, एंड दैट पर्टिकुलर बैंक इज कॉल्ड एज semen बैंक और sperm बैंक, as per the wish of the needful couple। okay, as per the wish of the needful couple whose side of the woman of the concerned couple is fertilized by IVF। मीन्स यहाँ पर भी हम IVF, देखो हर बार हम IVF का ही यूज करेंगे। ओके, टेक्निक यूजिंग द सीमेंट एंड फ्रॉम द स्पर्म बैंक and it is get fertilized through the egg cell of the desired woman, यानी जो कपल है उसके वुमन के egg cell से फर्टिलाइज करेंगे एंड देन प्रॉपर टाइम पर हम इम्प्लांट करेंगे जब इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है तब, and the resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman। okay, and name of the semen donor is strictly kept secret as per the law। okay, so this is all about the modern techniques in order to have baby for the childless couple। now it is time to ask question if you have any। yes, questions। yes, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. सर आ रही है सर। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है सर। नहीं है? नो सर। ओके, तो 10 मिनट क्विज़ेस हो जाएगा क्या? ओके, क्विज करें? Yes, sir. यस। तो कल देखते हैं, कल मैं टाइम डाल दूंगा, अगर 1 से 2 की क्लास है 9th वालों की, सो 2 से 3 अगर हुआ तो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और इस ट्विंस वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा कल। ठीक है, चलेगा? यस सर। सर सर क्या बोले सर, एक बार रिपीट करना, आवाज नहीं आई। कल 2 से 3 का एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है। ओके सर। ओके।
अगर कहीं का प्लान हुआ तो ठीक, अदरवाइज नहीं हुआ तो हम टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि कल 9th वालों का है एक्स्ट्रा क्लास। अभी हमने क्या पढ़े बेटा? IVF। IBM एंड हाँ हाँ सर ये जो स्पर्म बैंक में सर लोग डोनेट करते हैं क्या? हाँ, मतलब विक्की डोनर मूवी देख लो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज का टॉपिक था, रिप्रोडक्शन एंड REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, reproduction and modern technology, impact of modern technology, technology। हाँ सर, मैंने मम्मी से बात किया ये मैथ की ट्यूशन के लिए। हाँ, मैंने मैथ बात किया मम्मी से। मैथ और हाँ। साइंस दोनों शाम को यहाँ पर कोई भी अटेंड करना और क्लास में भी, डबल हो जाएगा। तो बोल रहे थे कि नहीं, मतलब वहाँ रिंग रोड तरफ पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। ओके ओके। सर आप मैथ्स की लोगे क्या? हाँ मैथ्स की लेने वाले हो? नहीं नहीं, वो सर की क्लास है। सर कल आपकी भी होगी क्या साइंस की? क्योंकि कल डीपी सर ने मॉर्निंग में रखे हैं ऑफलाइन नहीं क्लास। नहीं नहीं, कल तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल मैं ऑनलाइन ही लूंगा अगर लिया तो। सिर्फ मतलब मैथ्स की होगी ना 8 बजे? हाँ हाँ। ओके। अब क्वेश्चन ना कैसे है पता नहीं, क्योंकि 10th के बेस वाला ना मिल ही नहीं रहा है। IVF। ओके, देखते हैं यहाँ पर है क्या। यस, हेलो। हाँ सर, इधर आ जाओ ना सर। आप कहाँ हो तो? घर पे। घर किधर है आपका? वेट अ सेकेंड। घर है मेरा मारुति अपार्टमेंट के पास। सर 1 मिनट। हाँ, ये भी ऑनलाइन था, मैं 1 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, 2 मिनट में। हाँ। हाँ देखो, चैट बॉक्स में आपको ये आ गया लिंक, क्लिक करो फटाफट एवरीवन एंड ज्वाइन विथ योर नेम। तो कल के लिए कि अभी? अभी अभी अभी। अच्छा ओके सर। हम्म। हो गया। साहिल टोपनो है ज्वाइन। ओके, एवरीवन डू ज्वाइन और मेक इट फास्ट। संतोष भी हो गया। वेदांत, 6 students are more to join. Make it fast. Parth, जल्दी करो बेटा, टाइम कम है। अंशुमन, ओके। सर लोडिंग ही हो रहा है सर। होगा होगा होगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बाकी लोग ज्वाइन करो। अजीत भी हो गया। यस सर, पहुंच रहा हूँ बस। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अथर्व, यश, सर ये लोडिंग ही हो रहा है। लोड इन हो रहा है। नेटवर्क वीक है क्या बहुत? नहीं सर अच्छा चल रहा है। फिर वापस क्लिक करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर, करो सर। 5 4 4 3 2 1 1 गो।
ओहो पार्थ, अंशुमन, पहला क्वेश्चन रॉन्ग। अजीत, राघव, पहला क्वेश्चन रॉन्ग। अरे संतोष, CER and I अंशुमन, पार्थ, दोनों क्वेश्चन रॉन्ग। जान गुड। CF are both types of what? तो इसमें पैराग्राफ कौन सा था? हाँ, सर ये IVF तो अलग ही लग रहा है। हो गया सर। हाँ, जिनका हो गया यू मे लीव द क्लास। बाय सर। हो गया सर मेरा भी। हेलो।
यस सी तो एक ही सही हुआ है, बाकी सब गलत हो गए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, अभी तो मैं एंड कर दूंगा टेस्ट। देखो सारे के सारे क्वेश्चन याद रखो, लिख के रखो। हाँ हाँ फटाफट, क्योंकि पार्ट के 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद टेस्ट एंड हो जाएगी। मेरा भी ना क्लास का टाइम हो गया, हैदराबाद का वापस लास्ट क्लास। ठीक है, रहने दो। उसको ऐसा करो ना, स्क्रीन मोबाइल से लेकर नेक्स्ट नेक्स्ट करके मोबाइल से फोटो ले लो सारी। संतोष, यश, संतोष, Yes, यश, सॉल्व हो गए सारे? Yes, स्कोर sir. यस सर। स्कोर बहुत कम आया ना बेटा। सॉरी सर, अगले बार से ज्यादा आएंगे। अगले बार कभी नहीं आता। सर आएगा। यस जैन का चलो ठीक है, 35-50% के आसपास। राघव इज टॉप, देन वेदांत, देन यस जैन। ओके पार, जल्दी कंप्लीट करो बेटा, आई एम गोइंग टू एंड द टेस्ट नाउ। पार, अरे पार चले गए। सर आपने बंद कर दिए? हाँ बंद हो गया, टाइम हो गया ना, 1 मिनट बचा हुआ है। यस सर। ओके बाय बाय, मैं आपका ये रिजल्ट ग्रुप में डाल देता हूँ। यस सर।